दूषण नाम का राक्षस था, उसने उज्जैन में बड़ा आतंक किया। तब एक वेद नाम के ब्राह्मण ने शिवलिंग की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा दिया। कुछ लोग वहां से भाग गए कि अब यहाँ पर हमारा कोई नहीं है। मंदिर, दूषण नाम के राक्षस ने मंदिर तोड़ दिए, सब पूजा पाठ करने वाले लोगों को मार दिया, भगा दिया। लेकिन वो वेद नाम का ब्राह्मण था, वो अड़ा रहा, वो डटा रहा। उसने कहा कि मैं मेरे शिव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे प्राण भले चल जाएं पर मैं मेरे महादेव को नहीं छोड़ूंगा। दूषण नाम का वो राक्षस उस पर अत्याचार करता रहा। जब दूषण नाम के राक्षस के अत्याचार पर उस वेद ब्राह्मण ने शिवलिंग को छाती से लगाकर अपने प्राण को देना स्वीकार ही कर लिया, तब उसी शिवलिंग में से देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। बोलिए महाकाल भगवान की। उन्होंने इस दूषण नाम के राक्षस का अंत किया। इस दूषण नाम के राक्षस का अंत होने से उज्जैन में धर्म की स्थापना हो गई। ये स्थान मध्य प्रदेश में है और आज भी क्षिप्रा नदी के किनारे लाखों लाखों लोग बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जिनके ग्रह चक्र में काल सर्प दोष होता है, वह भी बाबा महाकाल का दर्शन करके अपने लिए अकाल मृत्यु का नाश मांगते हैं, अपने लिए नए जीवन का वरदान मांगते हैं। और महादेव अकाल मृत्यु को हरते हैं, ज्ञान के देवता हैं, वो समस्त ग्रह नक्षत्रों के देवता हैं। इसीलिए आज भी संसार कहता है, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर महादेव की। मध्य प्रदेश में ही माँ नर्मदा के तट पर ये ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, जिसे ममलेश्वर ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत ने, विंध्याचल ने एक बार महादेव की बहुत तपस्या करी। एक ही ध्वनि थी, ओमकार की ध्वनि के कारण पूरा वो स्थान भर गया। ओम 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 ओम, बस एक ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसीलिए उसके बाद सूर्यवंशी मानधाता ने भी यहाँ पर तपस्या करी, तो उन्होंने भी बस ओम 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 केवल ओमकार की ध्वनि करी। तो वो जो नर्मदा है ना, ऐसे कोई भी नदी बहती है, कोई भी नदी आपने देखी हो तो वह ऐसे ऊंचाई से उतरती है और सीधे ढरकते हुए अपने मंजिल पर जाती है। पर आप कभी माँ नर्मदा के तट पर गए हो? कभी वहां ओमकारेश्वर गए हो? वहां देखना नर्मदा मैया पर्वत पर ओमकार की तरह बह रही हैं। दुनिया में इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि आप ऊपर से फोटो सैटेलाइट से, जो ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से जो फोटो लिए जाते हैं, उनमें नर्मदा जी का जो बहाव है वो बिल्कुल ओमकार की डिजाइन में है। सोचो दुनिया का कौन सा आर्किटेक्ट वहां गया होगा जो ओमकार की डिजाइन में मैया के बहने का स्थान बनाया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के भक्ति के किए होता है। आप कहते हो
ताजमहल अजूबा है, लेकिन कभी बद्रीनाथ जाओ, जो पहाड़ पर दूर से ओम पर्वत दिखाई देता है और बर्फ का बना हुआ इतना बड़ा ओम दिखाई देता है, अजूबा तो वो है। और भारत में एक नहीं हजारों अजूबे हैं। किसी भी अखंड दीपक को जला लीजिए, किसी भी अखंड दीपक को जला लीजिए, 24 घंटे वहां किसी न किसी को घी डालो, बाती ऊपर करो, ये करो वो करो, देखना पड़ता है कि नहीं। लेकिन बद्रीनाथ जी में 6 महीने के लिए कपाट बंद हुए हैं। 6 महीने के बाद जब बद्रीनाथ जी के द्वार खुलेंगे तो वो अखंड ज्योति जलती हुई पाएगी। जबकि कोई मनुष्य उस मंदिर के भीतर नहीं है, तो कौन उस अखंड ज्योति को जलाकर रखता होगा। आप कहते हो ताजमहल अजूबा है। अजूबा, भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, भारत में ऐसे ऐसे देव स्थान हैं जो दुनिया में दोबारा सोचे नहीं जा सकते। ताजमहल शायद दुनिया में दोबारा सोचा जा सकता है, पर भारत में राम सेतु दोबारा नहीं सोचा जा, दुनिया में कहीं नहीं सोचा जा सकता कि कोई पत्थर, पानी पर पत्थर तैरा दे। तो नर्मदा मैया की आज भी देव उठनी एकादशी से लेकर देवसैनी एकादशी तक ऐसे कई हजार महात्मा हैं जो नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, और वहीं नर्मदा जी की परिक्रमा में उनको ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। कभी मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाओ तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करिएगा। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की। वहीं पर अमरकंटक महादेव हैं। अमरकंटक वो स्थान है जहां से नर्मदा जी नदी प्रकट हुई है। नर्मदा जी प्रकट हुई, कई नदी प्रकट हुई हैं वहां से। फिर नर्मदा जी ऐसी हैं कि आज तक जैसे हमारे ब्रज में कहते हैं कि राधा रानी किसी को भूखा नहीं सोने देती, ऐसे ही ओमकारेश्वर में कहते हैं कि नर्मदा मैया किसी को भूखा नहीं सोने देती है। ऐसी है नर्मदा मैया।